बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन का आगाज़ हमेशा की तरह हो रहा है सुबह सुबह बच्चों के लंच से, और आज है मंडे का डे, और वहाँ से लेके इंशाल्लाह ट्यूसडे तक या मंडे को जितनी भी एक्टिविटी की सारी करूँगी आप लोग के साथ शेयर, लगाएंगे खूब सारी गपशप और करेंगे मज़े मज़े की बातें। तो चले भाई अपना ज़बरदस्त सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सुबह सुबह मैं उठती हूँ, नमाज के बाद जो है ना सबसे पहले आ जाती हूँ किचन में, हैंड वॉश करके जो है मैं फ़ौरन से बच्चों के लंच की प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ब्रेकफास्ट ऐसे करके नहीं जाते, तो लंच चाहती हूँ मैं कि उन्हें फुल फ्लैश दे दूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है कि बच्चे लंच को ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, और वरना कभी भूखे भी होते हैं तो भी मांग भी लेते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसे ही चले जाएं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा लंच दे दूँ ताकि वो फुल फिलिंग रहे उनको। और गर्मियाँ बहुत शदीद आ गई हैं, खुदारा बच्चों का बहुत ख्याल रखें, ज़्यादा ज़्यादा पानी दें स्कूल के लिए। और बस ये कि अबाउट टू स्कूल ऑफ ही होने वाले हैं, तो यह है कि बच्चों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेट रखें। जब बच्चे स्कूल से आए ना तो उनके लिए थोड़ी सी लस्सी बना लें, जैसे कच्ची होती है ना नमकीन लस्सी, वो, या मीठी लस्सी, या कुछ ऐसी चीज़ जिससे बच्चे डिहाइड्रेट रहें। ये टैंग वैंग या ऐसी चीज़ें जो है ना थोड़ा सा मैं भी अवॉइड करती हूँ कि ना दूँ। इससे बेहतर पानी है ना जो नॉर्मल वाटर है। उसके अलावा आप शिकंजी बीन बना सकते हैं, आप लेमन वाटर बना सकते हैं, वो भी बच्चों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। पता नहीं क्यों मेरे दोनों को ना, यानी मेरी सबसे छोटे वाले को और मेरी बेटी को मुसलसल कफ रह रही है इस गर्मी वाले मौसम के बावजूद भी, और मैं ना उनको ठंडा पानी ऐसे दे पा रही हूँ और ना ही जो है इस तरह की कोई ड्रिंक्स। बस ये कि थोड़ा सा फालसी का शरबत बना लें, कभी कुछ डिफरेंट बच्चों को ज़्यादा डिहाइड्रेट रखें, क्योंकि बच्चे ना बड़ों से ज़्यादा एफर्ट करते हैं। कैसे कि वो भाग रहे, दौड़ रहे, खेल रहे, कूद रहे होते हैं, और उनको जो है इसी में मज़ा आ रहा होता है, तो वो उनको पानी का इतना ख्याल नहीं रहता। तो ये ख्याल हम मदर्स ने रखना है हमेशा की तरह। तो चले भाई, यहाँ पर जो है ना आपने अगर याद हो आपको, तो मैंने बनाया था एक शौरमा रैप, उसकी मैं लिंक जो है वो नीचे डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो बनाया था, तो उसका जो है उसी का एक फिलिंग मैंने दोबारा तैयार की थी, तो वो रखी हुई थी मेरे पास। तो मैंने चलो भाई बच्चों को आज ये दिया जाए फुल फ्लैश मील। और ये वो मैंने बनाया था शौरमा के साथ, शौरमा ब्रेड के साथ। ये मैंने सिंपल नॉर्मल पराठे के साथ बनाया। फिर मैं बनाऊंगी वाइट कढ़ाई, कुछ मीठा है तो बस साथ साथ लगाएंगे गपशप, अपने टॉपिक पे भी बात करेंगे, जिससे आप लोग को हमेशा की तरह बहुत सारी हेल्प होगी इंशाल्लाह ताला। और आप लोग के एक्सपीरियंसेस सुन के ना मुझे भी बहुत मज़ा आता है और बहुत हेल्प होती है। तो हम डे बाय डे अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, और सीखने का अमल तो हमेशा जारी रखना ही चाहिए। तो बस यहाँ पर मुझे बहुत बहुत शुक्रिया मेरे न्यू सब्सक्राइबर का मेरे चैनल पे आने का, तो उनको बहुत वो मोस्ट वेलकम। और जो है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और बस आपने करना ये है कि मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर मेरा कंटेंट आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना है। तो बस यहाँ पर हम करते हैं अपने टॉपिक की बात कि हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे पॉजिटिव रहकर ज़िंदगी को बहुत अच्छा सा आसान बनाना चाहिए। अच्छा, आज मुझे जाना था अम्मा को लेके हॉस्पिटल भी सुबह ही सुबह, तो बस मैंने अपने बेटे के लिए जो घर में था उसके लिए भी मैंने एक रैप बना के रख दिया था कि वो जब उठेगा तो इंशाल्लाह ताला खा लेगा। मेरा आज का टॉपिक यही है कि अपनी ज़िंदगी दिल खोल कर जिए। बिल्कुल भाई, हमारी ज़िंदगी है तो हमें हक़ है उसे भरपूर जीने का, अपने हिसाब से गुजारने का। तो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा जिएं, कोशिश करें ज़िंदगी में ज़्यादा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल दें। वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने शुरू से अपनाई हैं और मेरी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत हेल्प की है। लाइक मेरी शादीशुदा लाइफ के बाद जो चीज़ों को मैंने अपनाया है, तो मैं जो उनको फॉलो करती हूँ और वो चीज़ें मुझे इतना सुकून देती हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो उन चीज़ों को अपनाएं जो ज़िंदगी में आपकी बहुत सारी खुशियाँ लाती हैं और आपकी ज़िंदगी को अच्छा कर सकती हैं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ज़िंदगी में जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस घर में आ रहे हैं तो वहाँ का माहौल बिल्कुल आपके फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली होगा। आपकी ज़िंदगी जैसा आप चाहते हैं वैसे स्मूथली होगी। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सो इस डिफरेंट ज़िंदगी को ना अच्छा बनाने का जो है ना हमारा ही हाथ में है कि हम उसे किस तरह अच्छा बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके, बहुत सारी चीज़ों को बदल के, ख़ास तौर पे अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस लाकर। तो मैं आप लोग को अगर शुरू से करूं कि मैं जो हूँ ना बिल्कुल
अपने क्या कह लें कि बिल्कुल गैरों में मेरी शादी हुई। ऑब्वियसली मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। शादी तो एक जुआ है, आपको पता है कि अगर आप अपनी सगी खाला के यहाँ, सगी फूफी के यहाँ भी जाते हैं तो सिनेरियोज चेंज होते हैं, दरअसल रिश्ते बदल जाते हैं, तो हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता, तो चेंज हो जाता है, हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो क्या है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करना आपको आना चाहिए, कि हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। ऑब्वियसली जब मैं भी इस घर में आई तो माशाल्लाह 7-8 लोग थे मुझसे पहले, और सबकी डिफरेंट लाइफ थी, डिफरेंट ज़िंदगी थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को उन चीज़ों से, उनके छोटे छोटे एक्सपीरियंस से, अपनी चीज़ों से, अपनी चीज़ों को उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करके, अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करके किस तरह पॉजिटिविटी हासिल की, आज वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थ्रू आउट अभी तक मैं अपनी ज़िंदगी किस तरह अच्छी गुजार पा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा अपनी ज़िंदगी में हर ब्लेसिंग को काउंट करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही बहुत अच्छी हो जानी है। तो बस डे 1 से अगर मैंने कुछ सोचा ना, तो पहले तो मैंने अपने आप से ये वादा किया था कि जिस मैं दहलीज़ को लांघ रही हूँ, लाइक अपने माँ बाप के घर को छोड़ रही हूँ, तो अपने माँ बाप के घर की ना कोई भी बुरी बात, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं ऑब्वियसली, और जो है कभी भी अपने घर पलट के नहीं आऊँगी। अगर आऊँगी तो हमेशा खुश आऊँगी, हंसती बोलती आऊँगी। कभी भी अपने ससुराल की कोई भी बात अपने मैके में कभी भी शेयर नहीं करूँगी। और इन चीज़ों ने मुझे इतना वर्क किया ना, यकीन जाने मुझे किसी से कोई मशवरा लेना नहीं पड़ा। अपनी ज़िंदगी के कुछ मामलात मैंने ख़ुद अपने हाथ में रह के जो हैंडल किया ना, उससे मेरी ज़िंदगी बहुत बहुत आसान हो गई। तो हमेशा याद रखें कि वक्त तो थोड़ा सा होता है, जो मुश्किल होता है वो गुजर ही जाता है, लेकिन क्या होता है कि जो छाप हम दूसरों को दे जाते हैं ना, कि यार जो लड़कियां हर जाके बात अपने माँ बाप को बता रही होती हैं, फिर वो डिफरेंट जो है वो मशवरे दिया करते हैं, तो यकीन जाने उससे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाती है। क्योंकि आप लोगों को हर काम, हर चीज़ अपने हिसाब से ही टैकल करनी है ना। इन दी एंड कोई भी आपकी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट करना नहीं आएगा अनटिल अनलेस कि आप कोई गलत फ़ैसला ले लें। बर्दाश्त तो भाई ज़िंदगी का हिस्सा है, बर्दाश्त ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और इसी बर्दाश्त से जो है ना ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। तो बस यही था कि हमेशा यही सोचा, और माँ बाप की भी यही ख्वाहिश रही कि भाई जब भी आएँ तो खुश आना। कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ पर जो है जब खुश आओगे तो हमेशा तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हुए। तो माँ बाप को भी यही फ़ैसला लेना चाहिए कि अपने बच्चों को कभी भी गलत तरीके से गाइड नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताती चलूँ, हुआ क्या कि अम्मा का मेरा, अगर किसी को याद हो तो 2018 में ब्रेस्ट का कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो बस उसके माशाल्लाह से पूरी जितनी भी प्रोसेस थे, लाइक कीमो, देन ऑपरेशन, देन रेडिएशन, एवरीथिंग विल बी कंप्लीट। देन अभी जो है 5 इयर्स की जो मेडिसिन चलती हैं कैंसर पेशेंट्स को, वो भी कंप्लीट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक फॉलोअप था जो मैं SIUT जाती हूँ, और अम्मी का ऑपरेशन भी SIUT पे ही हुआ था, तो बस वहीं पे जाना था। और गर्मी इतनी शिद्दत की थी ना कि सोच है आपकी। तो छोड़ते हुए तो मेरे हस्बैंड चले गए थे, वापस हम ऑटो करके आ गए थे। तो वो फॉलोअप था, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मच बेटर, और इतनी बड़ी बीमारी से वो 6-7 साल में रिकवर हुई हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। अगर आप इस पे बात करेंगे या किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं पूरा आपको इस पे एक जो है वो बता सकती हूँ कि अगर किसी को कोई मशवरा चाहिए, या किस तरह मेरी अम्मा के अप्स एंड डाउन्स आए, क्या चीज़ उनको फ़ील हुई, क्या क्या चीज़ें हमने फ़ेस की, तो वो सब मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। बस वहाँ से हम घर आए हैं, तो यहाँ पर घर में जब हमने हाल हज़ार देखा, तो ये जो हमारे काउंटर टॉप पे एक छोटा सा सेंटर पीस पड़ा था ना, वो टूट गया था। एक्चुअली हुआ क्या कि सुबह जब मेरी बेटी जा रही थी, ये कारनामा हुआ मेरे ही सामने था, तो उन्होंने बैग जो रखा ना इस पर, तो वो 2 टुकड़े हो गया। चलो खैर, बकौल हमारे मियाँ के, जब कोई शीशा टूटता है ना तो कहते हैं कि बला टली, बल्कि हमारे ससुराल में यही कहा जाता है। तो मैं कहती हूँ भाई रख के सारी चीज़ें शीशे की तोड़ दो ताकि सारी ही बला टल जाए, कि वही है कि सही कि नहीं। अब गर्मी बहुत थी, तो मैंने बोला चलो भाई जल्दी से बनाया जाए इंस्टेंट सा फालसे का शरबत, ताकि बच्चे भी थोड़े से डिहाइड्रेट हो जाएं और मैं भी थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग फ़ील करूं। चलें जी, बैक टू द टॉपिक। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है, जॉइंट फैमिली में आपके बहुत सारे जो हैं वो होते हैं, मामलात होते हैं, जिनको आपको सॉर्ट आउट करते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाना पड़ता है। फिर माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चे आए, तो उनकी भी मैंने एक टाइम मैनेजमेंट बना के रखी। कोशिश करती थी कि देखें एक वक्त में खाना खिलाऊँ, एक वक्त में नाश्ता कराऊँ। अब क्या होता था, मेरे यहाँ हर कोई अलग अलग टाइम पे नाश्ता कर रहा होता था, तो क्या होता था बच्चे साथ बैठ जाते हैं। और हमारे यहाँ ये है कि बच्चे जितनी बार भी खाएँ ना, उन्हें मना नहीं करना चाहिए,
लेकिन मुझे ये चीज़ ना, ये फंडा पसंद नहीं आता था, मैं टोकती थी। फिर मैंने अपने बच्चों की हमेशा से एक टाइम बना के रखा हुआ था कि अगर 7 बज रहे हैं तो दोनों को ले जाना है, ऊपर पढ़ाना है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा जो है ना इंडिपेंडेंट हुए। कैसे हुए कि आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना ही मेरे छोटे बच्चे किसी किस्म का कोई ट्यूशन लेते हैं, ना ही जो है मुझसे इस कदर कोई ज़्यादा गाइडनेस लेते हैं। लाइक गाइडलाइन मैं दे देती हूँ कब समहाओ, वरना खुद से कोशिश करते हैं कि सारा पढ़ाई भी खुद करें और लिखाई एवरीथिंग खुद करें, अम्मा की कम से कम हेल्प ली जाए। तो इंडिपेंडेंट है और माशाल्लाह अच्छे ग्रेड्स आते हैं, परसेंटेज अच्छी आती है। मैं कभी ग्रेड्स पे फोकस नहीं करती हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि परसेंटेजेस बहुत अच्छी आएँ। तो परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आती हैं, तो बस यही मेरा रिवॉर्ड है। तो इससे क्या है कि बच्चों को ना, एक तो सबसे पहले आप ये समझाएं कि देखें बेटा, क्या चीज़ इंसल्टिंग है और क्या चीज़ जो है आपको ना ही इंसल्ट ना होने में मदद देती है। कैसे कि अगर आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो ऑब्वियसली सब पूछते हैं ख़ानदान में, सबसे पहले तो उनको गुड और बैड का जो है ना कॉन्सेप्ट दें कि भाई सब पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, आपका क्या रिज़ल्ट आया। तो उनमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ जनरेट हो जाएगी कि भाई उन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है। ऑब्वियसली हम बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, एक तरबियत और एक तालीम। अगर हमने अच्छी तरबियत, उठना बैठना तमीज़ से लोगों के साथ टैकल करना, अच्छे से बात करना, लोगों का हाल चाल पूछना अगर सिखाया है तो ऑब्वियसली वो बहुत मदद करेगी। और सेकेंडली तालीम का भी ज़िंदगी पे बहुत 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 ज़्यादा असर होता है। तो मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा है कि ट्यूशन नहीं जाते हैं। ये देखें क्या हुआ मेरे साथ, यहाँ मैं मिक्स करते करते कस्टर्ड को जब डालने लगी तो ये जो थे ना, ये क्या कहेंगे, विस्कर हमारे, वो भी अंदर जाके गिर पड़े। अब डर मुझे ये था कि कहीं दूध मेरा फट ना जाए। ऑब्वियसली ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि वॉश तो करके मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी ये ब्लेंडर्स भी हो जाते हैं। मतलब एडिट करने से अच्छा है चले भाई आप लोग देखें कि हम मदर्स से ना, हम हाउसवाइफ से ये मामला भी बड़े मज़े से हो जाते हैं। तो आज का दिन था मौला रज़ा की विलादत का दिन, तो मीठा बनाने का दिल हुआ। बच्चों को भी मैंने बोला चलो सवैयाँ सी, कुछ लबे शीरी सी, कुछ देसी टाइप की लबे शीरी सी बनाएं। और यहाँ पर जो है ना पॉट जो था बहुत छोटा था और जो है दूध थोड़ा थोड़ा गिर रहा था। बस फटाफट मैंने इसको तैयार किया है और चीज़ें क्लीन अप की हैं। चाय मेरी इस टाइम बनी हुई होती है और मेरे ससुर मरहूम बोला करते थे, बेटा तू तो चाय ना फ्रिज में रख के पी लिया कर क्योंकि क्या होता था, बाबा मुझे अपने रूम से देख रहे होते थे और मैं सारा काम करती रहती थी और साइड बाय साइड अपनी चाय भी इंजॉय करती रहती थी। तो वो कहते थे ऐसा कर, इसमें आइस क्यूब डाल दिया कर। तो मुझे इसी तरह मज़ा आता है, थोड़ी चाय भी पीती रहूँ और अपने काम भी साथ साथ चलते रहें। फिर 1 मिनट बैठती हूँ, सुकून का सांस लेती हूँ और फिर जो चाय पीने का मज़ा है ना, है क्योंकि मुझे हमेशा से आदत है ठंडी यख चाय पीने की। बस इसमें थोड़े से नट्स डाल दूँगी, थोड़े से गुलाब जामुन डाल दूँगी। बस इस तरह ये हमने छोटा सा मीठा तैयार कर लिया और नज़र दिलवा देंगे। तो बस बच्चों को जो है ना इस तरह से अगर आप टैकल करें तो यकीन जाने किसी किस्म की ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अगर स्कूल अच्छा है ना तो यकीन जाने स्कूल में ही जितना पढ़ना है ना वही मोर देन इनफ है। उनको और बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो मुझे तो इन चीज़ों ने इतना फ़ायदा दिया क्योंकि मैंने शुरू से बच्चों का एक टाइम टेबल बनाया और आज भी उनका वही टाइम टेबल है। मुझे बोलना ज़रूर पड़ता है, मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल नहीं वो करते, लेकिन हाँ बहुत बहुत हद तक खुद से कोशिश करते हैं कि अपना होमवर्क डन हो। क्योंकि इनको एक इंसल्टिंग फीलिंग आती है कि स्कूल जाएंगे तो ऐसा ना हो कि टीचर हमें किसी बात पे डांट दें, हमारी स्कूल में क्लास में किसी किस्म की कोई इंसल्ट हो जाए। तो ये चीज़ें डालें बच्चों में। तो तरबियत और तालीम के अलावा जो है ना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और अपनी ज़िंदगी खुल के जिएँ, जो चाहें वो करें। और ये है कुछ चीज़ें हमें जो है माँ बाप को ख़ुद फिक्स करनी पड़ती हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे पॉजिटिवली और परफेक्टली जी सकते हैं और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो वो ये होती हैं कि भाई जाहिर सी बात है बहुत सारे मियाँ जो हैं बीवियों के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं। हर चीज़ बीवी को नहीं बताएंगे, हर चीज़ वो और वो, जबकि अल्लाह मियाँ ने ये हुक्म दिया है कि आपकी बीवी आपका सबसे बड़ा लिबास है, आपको हर चीज़ उससे जो है शेयर करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन नहीं करते समहाउ, चलो वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना कि अपनी हर बात अपनी बीवी से शेयर करें। एक तो अच्छा मशवरा मिल सकता है, भले आप उस पर अमल करें या ना करें। और सेकेंडली ये कि आपकी जो है ना ज़िंदगी में एक सहारा देने वाला, साथ देने वाला ऑब्वियसली आपकी बीवी होती है।
तो उससे बहुत ज़्यादा सहारा और साथ भी मिल जाता है अगर वो आपको कोई अच्छा मशवरा दे तो, और आपकी जो परेशानी है वो शेयर भी हो जाती हैं। तो हम लोगों ने ना कुछ चीज़ें डिसाइड की हमेशा कि अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ, डांट रही हूँ, बच्चों को कुछ भी कह रही हूँ, तो मेरे मियाँ जो है ना कभी भी बीच में नहीं बोलेंगे। और इसी तरह कभी मियाँ किसी बात पे शट अप कॉल दे रहे होते हैं तो मैं बच्चों को ये खौफ दिलाती हूँ, देखा बाबा को गुस्सा आ गया, अच्छा लग रहा है। तो बच्चों को इतना फील होता है कि नहीं भाई, बाबा जब आए तो उन्हें कोई ऐसी अनकंडीशनली कोई भी बात नहीं बताई जाए जिससे उनका मूड ऑफ हो जाए। जो मामलात हैं वो अपनी माँ के साथ ही सेट कर लें। तो इससे क्या होता है, हमारा घर का माहौल बड़ा बैलेंस रहता है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने मियाँ को जो है ना बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ना होने दूँ। लाइक कि जहाँ जहाँ जब तक मेरे हाथ में, जब मेरे हाथ से निकल जाती हैं चीज़ें तो ऑब्वियसली डिस्कस मैं हर बात पे करती हूँ, हर अच्छी बुरी बात अपने मियाँ को ज़रूर बताती हूँ, उनसे हर बार डिस्कस करती हूँ, क्योंकि एक शौहर ही है जो बीवी को बहुत अच्छा मशवरा दे सकता है। यहाँ पे गंद हो गया था हमारे चूल्हे पे खूब सारा सा, तो हमने बोला चलो भाई इसको साफ़ करें। और आप लोग इतने स्वीट हैं यार, यकीन जाने आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना सुकून होता है। और जितने भी मेरे नए कमेंट्स आए ना कि आप ही हम आपके चैनल पर न्यू आए हैं, तो आप वेलकम, आप हमारा नाम लीजिएगा, तो नाम भी लूँगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं जो हूँ ना बस ये बात है कि आप लोग का बहुत तहे दिल से वेलकम कि भाई आप कुछ टॉपिक बताएं ना बताएं, आपकी प्यारी सी आवाज़ हमें वैसे ही मज़ेदार कर देती है। तो यार ये आप लोग की मोहब्बत है और इस मोहब्बत का बहुत सारा शुक्रिया। अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं ना कि मैं बता ही नहीं सकती कि उससे मेरा दिन कितना अच्छा हो जाता है। और फिर मैं एक अपनी बूस्ट होती हूँ इस चीज़ के लिए कि चलो भाई एक और अच्छा सा व्लॉग अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना है। बस यहाँ पानी पिया है मैंने और थोड़ा सा मैरिनेट होने रख दिया था चिकन आधा 1 घंटे के लिए। और ये कोई शाम का वक्त है, किचन थोड़ा सा क्लीन कर लिया मैंने। और जो है मैं ये गुलाब जामुन एंड में इसको गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो बस करना सिर्फ इतना है अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए कि बहुत सारी बातें इग्नोर करनी है, बहुत सारी चीज़ों को अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। बुरी मुझे भी बहुत सारी बातें लगती थी, लेकिन यकीन जाने कि हमेशा हर बात का फ़ौरन जवाब देना जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें वक्त पे छोड़नी पड़ती हैं। और जो लोग छोड़ते हैं ना, यकीन जाने अगर वो मेरी बातें ये सुन रहे हैं तो अगर उन्होंने थोड़ा सा सब्र किया होगा तो उन्हें यकीन जाने खुदा की तरफ से बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले होंगे। आई बिलीव ऑन इट के ना उन्हें बहुत रिवॉर्ड्स मिले होंगे, क्योंकि सब्र जो है ना खुदा का वादा है कि अल्लाह साबिरों के साथ है। अल्लाह कहता है ना इन्नल्लाह मा साबिरीन। तो आप सब्र करें, खुदा आपके साथ है। तो बस थोड़ा सा सब्र करें, ये उनके लिए है मेरा थोड़ा सा क्या कहेंगे, एक ओपिनियन कह लें या एक जो है मशवरा कह लें कि उनके लिए है मेरा ख़ास तौर पे जो अपने शादी होके नए गई हैं और अपनी ज़िंदगी में अभी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की है। तो हर बात का जो है ना जवाब फ़ौरन ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ देखें हमारी खलकत पूरी जमा हुई होती है, क्योंकि किसी का बस नहीं चलता कि वो क्या कर ले, वो कर दे गार्निशिंग, वो कर दे। मतलब बेटी को तो मेरे कोई काम करने नहीं देते, ऐसा काम जो है वो मेरी बेटी के करना होगा, वो सब ने मिल के करना है। बस ये चीज़ है। अब अगर कुछ मैं उसके साथ कर रही होंगी ना तो मेरी सारे लड़के आ जाएंगे कि अम्मा हमने भी कुछ हाथ बटाना है। तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है माशाल्लाह से। पहले वो बच्चों का रोना धोने वाला वक्त जो है ना एंजॉय किया, और अब ये वक्त तो इतने मज़े से एंजॉय कर रही हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कोशिश करूँगी रोज़ाना कोई अपनी जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं उसमें कोई ना कोई अपनी एक अच्छा टॉपिक, अपने दिल की बात आप लोग के साथ शेयर करूँ। अच्छा यहाँ पर ना वाइट कढ़ाई बहुत ड्राई साइड पे होती है, दही होता है और सिर्फ, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा ग्रेवी या थोड़ा मसाला बनाने के लिए ना, तो मैं उसमें क्या कर देती हूँ कि थोड़ा सा प्याज को इस तरह से रोस्ट सा करके वो इसमें ऐड कर देती हूँ पीस के ना, तो बहुत आसानी हो जाती है और थोड़ी ग्रेवी सी भी हो जाती है। और प्याज की जो रॉ स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बस इसको पीस लें और इसमें हरी मिर्च डालकर आप इसको पीस लें और बस बहुत इजी गोइंग रेसिपी है चिकन वाइट कढ़ाई। तो बस मेरे आज इसी टॉपिक को एंड करते हुए बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी, यार ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, बहुत मुख्तसर है, इसे बहुत अच्छा जिएँ, खुल के जिएँ, अपनी ज़िंदगी को बहुत प्रोडक्टिव गुजारें, चीज़ों को इग्नोर करें, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहें। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है ना लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। खुदा देखें बड़ा रहीम व करीम है, वो कहता है तुम मेरे बंदों पे रहम खाओ, मैं तुम पे रहम खाऊंगा। अगर आपसे कुछ भी हो सकता है ना, थोड़ा बहुत किसी की मदद, किसी की दिल जोई, किसी को कि आपके अल्फाजों से आराम मिलता है तो उन्हें वो दे दें। और अगर हमें भी बहुत होता है ना, कुछ लोग हमारे लिए भी बहुत हीलिंग का काम करते हैं कि जब हम बहुत
फेड अप हुए होते हैं अपने लाइफ से, तो वो हमें सुकून सा देते हैं, तो उनकी भी हमें ज़रूरत होती है। तो हर इंसान को हर दफ़ा हमेशा एक जैसा मूड नहीं रहता, ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग ज़िंदगी का हिस्सा है और ज़िंदगी को चेंज करते रहना चाहिए। बस यहाँ पर मैंने कोयले का धुआं दिया और मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हो गई है। बस अब ये रोटी पका के मैं रख देती हूँ, नज़र दिलवा दी थी बच्चों से, और बस इसी तरह हो जाता है मेरे दिन का अख्तिताम। मियाँ आते हैं लेट ऑलवेज़। थोड़ी सी क्रीम डाली, हरा धनिया, हरी मिर्चें काट के डाल दें, तो ये आपके ऊपर है, जैसा भी आप चाहें इसको गार्निश करें। तो बस हमेशा की तरह आप लोग को मेरा ये व्लॉग और अभी तक मेरे साथ रहने का आप लोग का बहुत 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 सारा शुक्रिया। अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट्स कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। आपने लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।